राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इशारों ही इशारों में केजरीवाल को नसीहत देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र गंगोत्री है और अगर गंगोत्री साफ नहीं रही तो फिर गंगा भी साफ नहीं रह पाएगी। लोकतंत्र के सभी अंगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। लोकतंत्र से जुड़े सभी लोगों और संस्थाओं को साथ ही परंपरा और नियमों का पालन करना चाहिए। हम सीधे रुख करेंगे न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, किस तरीके से नसीहत दी गई है राष्ट्रपति की तरफ से? देखिए, एक कार्यक्रम था पार्लियामेंट के अंदर जिसमें उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा कि संविधान को लेकर, खास करके संसद को लेकर जिस तरह से चीजें हो रही है उस पर था। भले ही अरविंद केजरीवाल का नाम न लिया हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संसद जो है वो संसद गंगोत्री है पूरे लोकतंत्र की, और वहां से जो भी चीजें कानून बनता है या जो भी चीजें होती है, सबकी ड्यूटी है कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाए। और संविधान के दायरे में उनका कहना साफ तौर पर यह था कि संविधान के दायरे में रह के ही सब कुछ होता है। और अगर ये संविधान बचा है, संविधान और जो लोकतंत्र है वो इसीलिए है क्योंकि हम संविधान के तहत काम कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि लोकसभा, जो कि लोकसभा में अगर सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ सही होता है, तो आपका संविधान भी बचा रहेगा, आपका लोकतंत्र भी बचा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन सारे संविधान को धज्जी उड़ाते हुए लोकतंत्र को के आप कह सकते हैं कि सारे नियम कानून को धज्जी उड़ाते हुए अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ सड़क के जरिए ही सरकार चलती है, नियम कानून बनते हैं। तो उसी पर कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा है और ये बताने की कोशिश की है कि संविधान, संसद सर्वोपरि है, उसके अनुसार ही काम होना चाहिए। और यहाँ अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो पूरा देश सही चलेगा, सब कुछ साफ सुथरा रहेगा। और इसलिए उन्होंने गंगोत्री का उदाहरण लेकर उन्होंने कहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो मुलाकात करनी है नजीब जंग से अरविंद केजरीवाल को, 2002 का जो कानून है उसमें जो बदलाव के बारे में बातचीत करना चाह रहे थे, तो अब बहुत ही साफ हो चुका है कि जो मंशा है अरविंद केजरीवाल की, कम से कम वो तो फिलहाल पूरी नहीं होगी। देखिए, ये सरकार में चाहे गृह मंत्रालय की बात करें या फिर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, या फिर आप नजीब जंग की तरफ से एक नियम है। आप नियम को बदलने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि कैसे बदला जाए। मुझे अगर यूटी के अंदर है, उसके अंदर यूटी में अगर इस तरह कोई कानून बनाने हैं तो उसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। तो एक प्रोसेस होता है कि जिसमें आप बातचीत करते हैं। लेकिन जिस तरह सड़क पर उतरकर कानून बनाने की बात की जाती है कि हम करेंगे, हमें बनाना है, जनता मेरे साथ खड़ी है और हम जैसा चाहेंगे कानून बना लेंगे, वो बेसिकली जो गतिरोध जो बनाने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं होनी चाहिए। और भाई, सरकार जो है एक नियम बनी हुई है, उसके लिए संसद में ही वो नियम बदला जाएगा, संसद के जरिए नियम में बदलाव लाया जाएगा। इसीलिए हर चीज के तरीके होते हैं। मुझे लगता है नजीब जंग के बीच जो बात होने वाली है उसमें बहुत कुछ निकलना नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर अड़ जाते हैं अपनी बातों को लेकर, और जो नियम प्रोसेस वो किसी भी संवैधानिक चीजों को, संस्थान को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या अरविंद केजरीवाल के साथ यही है और इसीलिए शायद ये गतिरोध बना हुआ है और वो इस चीज को इससे निकलना नहीं चाह रहे हैं।